देखो यार, ऐसा नहीं होता कि आप वीडियो स्किप कर दो और बोलो कि समझ में ना आया, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप वीडियो स्किप ना करिए, इसकी गारंटी मेरे पास है कि आपको अच्छे नंबर और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी। क्योंकि सारे वीडियो देखिए, सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सअप ग्रुप में जो हमने अब तक क्या किया है, 1996 से अब तक के जितने भी आईआरटी के पेपर थे, क्वेश्चन थे, उसको हमने सब कुछ सेंड कर दिया है। और आपको भी लगता है कि आपको भी अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साबुन और डिटर्जेंट अपमार्जक के बारे में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहले इसमें हम पढ़ेंगे साबुन। तो साबुन, देखिए साबुन का सूत्र होता है RCONA। या तो Na यानी सोडियम होता है, या तो पोटेशियम होता है, तो दोनों होते हैं। तो सोडियम का क्या होता है, और ये आर यानी इसका मतलब क्या होता है, आर जो होते हैं ये एल्किल वाले होते हैं, एल्किल समूह, यानी CnH2n+1, ये एल्किल समूह वाले होते हैं, ये सब के सब एल्किल समूह होते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, यानी ये उच्च वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कौन? साबुन होते हैं। ये तेलों व वसाओं के तनु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु मतलब पतला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन करने से प्राप्त होते हैं, और इसको साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को, यानी जो ये नीचे अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, इससे क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम एस्टीएरेट यानी साबुन बना रहे हैं। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें से कंडीशन ये होती है कि अगर आपको ये सूत्र दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कहते हैं? पामिटिक अम्ल भी कहते हैं। और जो ये सूत्र होते हैं, यानी जो हमारा यहाँ प्राप्त हुआ था, ये होते हैं एस्टीएरिक अम्ल होते हैं, एस्टीएरिक अम्ल। और जो ओलिपिक अम्ल होते हैं, और जो ओलिक अम्ल होते हैं, वो होते हैं, यहाँ देखिए ओलिक अम्ल का सूत्र यहाँ दिया गया है। तो ये सब के सब एक एक बात आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कंडीशन है कि अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कराते हैं, प्रकृति में ग्लिसरॉल के एस्टर के रूप में विद्यमान होते हैं। यानी जो ग्लिसरॉल होते हैं, ये क्या होते हैं? एस्टर के रूप में विद्यमान होते हैं, है किसमें? साबुन में। इसके बाद अगली पॉइंट क्या है कि सोडियम लवणों के कठोर साबुन, यानी जो सोडियम लवण होते हैं, जो सोडियम साबुन होते हैं, जो RCOONA यानी जो सोडियम वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो कठोर साबुन होते हैं, इसको याद रखना है, कठोर। और जो पोटेशियम होता है, जो RCOO के, यानी ये क्या होते हैं? ये पोटेशियम, ये किसके होते हैं? जो पोटेशियम वाले होते हैं वो होते हैं मृदु साबुन, या तो मुलायम साबुन कह सकते हैं, मृदु साबुन होते हैं। साबुन में बिरोजा या रेजिन मिले होते हैं। इनका काम क्या होता है कि साबुन को चमकदार बनाता है और मैल काटता है और झाग अधिक देता है। यानी झाग अधिक और मैल काटने के लिए और चमकदार बनाने के लिए किसका मिलाया जाता है, प्रयोग किया जाता है? बिरोजा और रेजिन मिलाया जाता है। अगली कंडीशन क्या है कि शेविंग क्रीम तथा शैम्पू बनाने में मृदु साबुन अर्थात किसी असंतृप्त अम्ल जैसे ओलिक अम्ल के पोटेशियम लवण का प्रयोग करते हैं। यानी क्रीम बनाना हो, शैम्पू बनाने में किसका होता है? मृदु साबुन। मृदु का मतलब कौन साबुन हो जाएंगे? पोटेशियम लवण वाले हो जाएंगे मृदु साबुन। तो ये भी बात याद रखनी है। अगला क्या है देखिए कि जो फोम होता है, फोम बूस्टर का प्रयोग भी झाग के लिए किया जाता है। तो झाग अधिक देने के लिए फोम बूस्टर का भी प्रयोग किया जाता है। और देखिए अगली पॉइंट ये है कि कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में वनस्पति तेल, यानी महुआ का भी तेल कह सकते हैं या वनस्पति तेल कहें, उसमें नारियल का भी तेल होता है, अरंडी का भी तेल होता है, बिरोजा होता है, कास्टिक सोडा की लेई होती है, और क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। ये सब किसके होते हैं? कपड़े धोने वाले साबुन में मिलाए जाते हैं। तो ये सब पूछे जा सकते हैं कि अरंडी का जो तेल होता है वो किस में होता है? तो कपड़े धोने वाले साबुन में होता है। कास्टिक सोडा की लेई हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, तो ये सब याद रखना है। और जो अच्छे साबुन के गुण होते हैं वो होते हैं क्षार रहित हो और प्रयोग करने में टूटे नहीं, खुरदरा न हो, एल्कोहल में घुलनशील हो। ये होते हैं अच्छे साबुन के गुण होते हैं। और सोडियम लारिल जो होता सल्फेट साबुन कैसा होता है? कृत्रिम साबुन होता है। तो ये सब के सब याद रखना है आपको, सब के सब एक एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है।
अब साबुन पर इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अधिक नहीं पूछे जाते हैं। तो अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है कि डिटर्जेंट या अपमार्जक। तो जो डिटर्जेंट होते हैं ये साबुन की भांति सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसकी भांति? साबुन की भांति सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डिटर्जेंट 10 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। तो ये देखना है कि सोडियम लवण होते हैं किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल व्युत्पन्न के, एल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। ये है उसका सूत्र है, सोडियम लारिल सल्फेट, ये उसका सूत्र हो गया। डिटर्जेंट टिकिया, इसको पाउडर दोनों के रूप में, या तो पाउडर या तो टिकिया दोनों के रूप में ये उपलब्ध होता है, पर्याप्त होता है, यानी मिलता है आपको। अब देखिए इसका डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, क्या क्या इसमें मिलाकर बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये बात है। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि अम्लीय सलरी, अम्लीय सलरी यह डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट क्या हो गई कि कास्टिक सोडा, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सोडा एस, ये हो गया। इसको मिलाने से डिटर्जेंट का भार बढ़ता है तथा अधिक झाग देता है, झाग इसमें क्या होता है? अधिक होता है। तो ये सब याद रखना है। अगली पॉइंट भी इसी में है कि सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट इसके पाउडर क्रिस्टली हो जाते हैं और इसमें चमक आ जाती है। तो यानी चमक के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। तो ये सब ध्यान देना है। और डिटर्जेंट कठोर जल में आसानी से झाग देते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है कि सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? ट्राइपॉलीफॉस्फेट को मिलाया जाता है किसके? सोडियम के। तो क्या होते हैं? कठोर जल में भी आसानी से झाग देते हैं। और इसमें चमक के लिए, झाग अत्यधिक झाग के लिए, मैल काटने के लिए क्या किया जाता है कि रेजिन या बिरोजा का निर्माण किया जाता है या मिलाया जाता है इसमें। और जो फोम बूस्टर होता है ये क्या होता है? ये अधिक झाग बनाने के लिए और अधिक देर तक टिके रहने के लिए इसमें फोम बूस्टर मिलाया जाता है, जैसे पाइन आयल ये होते हैं। अगर फोम बूस्टर में कोई पूछ दे तो उसमें पाइन आयल हो जाएंगे। अगर वाइटनर में पूछ दे तो टीकोपाल, टीनोपाल आदि, यानी टीनोपाल हो जाएंगे किसमें? वाइटनर में हो जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है वाइटनर का कि कपड़े पर चमक और सफ़ेदी आती है, किससे? वाइटनर से या टीनोपाल से आती है। और अगला क्या है कि रंग, जैसे रोबिन ब्लू, यानी रंग के लिए डिटर्जेंट को पाउडर नीला करने के लिए क्या रंग इसमें मिलाया जाता है? जो होता है रोबिन ब्लू, यानी ये सब इसमें मिलाए जाते हैं। और डिटर्जेंट की विशेषता है, तो डिटर्जेंट की विशेषता क्या होती है कि ये कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ प्रयुक्त होते हैं। कैसे कैसे? कठोर और मृदु दोनों जल के साथ मिले होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। और अगली कंडीशन क्या है कि ये तेल रहित होते हैं। अगली कंडीशन ये है कि तेल रहित होते हैं। और इसके बाद अगली कंडीशन क्या है कि इनका जली विलयन उदासीन होता है, अतः ये बिना नुकसान के कोमल रेशों की धुलाई करते हैं। उदासीन होने के कारण क्या करते हैं? ये कोमल रेशों की धुलाई करते हैं। ये सब थे किसके? डिटर्जेंट और अपमार्जक के। और इसके पहले हमने पढ़े साबुन के। सामान्यतः अपमार्जक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, परंतु सीधी श्रृंखला वाले अपमार्जक जैव अपघटनीय होते हैं तथा प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये भी याद रखना है कि जो सीधी श्रृंखला वाले अपमार्जक होते हैं वो जैव अपघटनीय होते हैं और प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन जो सामान्यतः अपमार्जक होते हैं वो क्या करते हैं? सामान्यतः अपमार्जक वो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक आज के जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।